आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। और वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो हर घर के अंदर योजना देने का काम किया, और आपको ध्यान में भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब 2019 का चुनाव हुआ तो चुनाव होने के पश्चात सरकार लोकसभा में बढ़ी, सरकार विधानसभा में बढ़ी, लेकिन उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी घर नहीं बैठा। वो आम जनमानस के बीच गया, जनता के बीच में गया, चाहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आए हो, चाहे कोविड का कार्यक्रम आया हो, चाहे हमारे किसानों के जनहितैषी योजनाएं आई हो, चाहे आयुष्मान कार्ड जो बड़े लोगों के बीच में जाकर के वो योजनाओं का लाभ बताने की बात उन्होंने की हो। इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे इस कैथल विधानसभा के लगभग 48 गांव के अंदर, जितने हमारे गांव हैं इस कैथल विधानसभा के 48 गांवों के अंदर और हमारे 31 वार्डों के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा गई, और पूरे इस कैथल जिले के अंदर जो हमारे 278 गांव हैं और 83 हमारे जो वार्ड हैं उनके अंदर ये यात्रा गई। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो ये था कि इस 10 वर्षों के अंदर फिर भी कोई भी ऐसा परिवार जो किसी भी कारणवश छूट गया हो योजना से, किसी भी योजना से, जो भी लाभार्थी परिवार है, लाभ का हक उसको मिलना चाहिए, लाभार्थी है, वो पात्र परिवार है, उसको किसी कारणवश उस योजना से छूट गया है, तो इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने उस समय हर गांव के अंदर वैन भेजी और लगभग सभी डिपार्टमेंट के कारण वो एम्प्लॉइज भेजे, अधिकारी भेजे और उसको तुरंत ठीक करने का काम किया। बहुत से ऐसे मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, विधायक जी के साथ आप गांव में गए होंगे, हर गांव के अंदर आपने मौके पर कम से कम 8 से 10 गैस के सिलेंडर तुरंत बना करके मेरी माता और बहन को तुरंत देने का काम किया था। आयुष्मान कार्ड तुरंत बनवा करके देने का काम किया था। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन तुरंत देने का काम किया था। बीपीएल के कार्ड तुरंत बनवा करके उनको तुरंत देने का काम किया था। साथियों, लंबा समय मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर बोलता हूं कि इस हरियाणा प्रदेश के इस जो मनोहर सरकार ने, नायब सरकार ने जो काम किया उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम कैथल जिला वासी बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे इस कैथल जिले के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर आप देखोगे कि 5 आईएएस कैथल जिले के लगे, 32 सब इंस्पेक्टर लगे, 16 एचसीएस लगे और 4,869 को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने का काम किया। और इसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ा। वो आंकड़ा इसलिए बढ़ा कि हमारी 3 लिस्टें और आई, उसके अंदर हमारी जो लिस्ट आई वो हमारी लाइनमैन की लिस्ट आई, हमारी फायर ब्रिगेड की लिस्ट आई, उसके बाद हमारे पीजीटी टीचर हैं उनकी लिस्ट आई, तो ये आंकड़ा 5,000 को क्रॉस कर गया। तो साथियों, ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीबों के परिवार को समर्पित सरकार है। ये सरकार बार बार बढ़े, हर बार बढ़े, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा हम सबको दिया है कि अब की बार, जोर से बोलो, इतनी नहीं भाई, इतनी, अब की बार, अब की बार। और एक बात और कहता हूं कि जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं छोड़ा, तो विपक्ष ने एक ही बात कही कि इसका कोई घर परिवार नहीं है। और गर्व की अनुभूति होती है भाजपा के कार्यकर्ता के लिए ये कि जब पूरा देश खड़ा हो गया और पूरे देश ने एक बात कही कि मेरा परिवार मोदी परिवार, तो एक जयकारा और जोर से, मेरा परिवार मोदी परिवार, मेरा परिवार मोदी परिवार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं हमारे कैथल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी नगर पार्षद, जिला परिषद के सदस्यगण,
मीडिया के सभी साथियों और सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, आज आपके बीच आकर मुझे जिसे अपने आप के परिवार में आता है जो खुशी मिलती है, जिस तरह से आप लोगों का, सबका, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ मुझे मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, नड्डा जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझ पे विश्वास किया और आप लोगों के बीच एक बार दोबारा से देश की सेवा करने के लिए, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा करने के लिए मुझे यहाँ पर मैदान में उतारा। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का और श्री नेतृत्व का बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ। आज बाबूजी की 19वीं उनकी पुण्यतिथि है। आप जानते हैं कि 31 मार्च आज ही के दिन 31 मार्च 2005 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो हमें छोड़ गए थे। नए नए मंत्री बने थे, 11 दिन हुए थे। लेकिन जो भी आज है हमारे लिए, आज अगर मैं आपके बीच में हूं तो उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने ये बात सिखाई, उन्होंने ये हिम्मत दी, प्रेरणा दी, वरना आज तक कोई हिंदुस्तान के इतिहास में कोई बड़ा उद्योगपति कोई लोकसभा से चुनाव लड़कर के कोई संसद में नहीं गया आज तक। उन्होंने ये सिखाया कि भाई ये चुनाव लड़ना जो एक सिर्फ बहाना है, एक बहाना है लोगों से जुड़ने का, धरती से जुड़ने का। जब हम लोगों के बीच जाएंगे, हाथ जोड़ करके लोगों के बीच गांव गांव से वोट मांगने जाएंगे, तभी वो गांव वाले हमारे घर आने की हिम्मत करेंगे। वरना जो कौन किसके घर जाता है, तो इससे हमारा जो है धरती से नाता जुड़ेगा, हमारे लोगों से रिश्ता बनेगा, हमें पता लगेगा जमीनी हकीकत क्या है। उन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए, और ये कोई रास्ता, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। अब 5-7 साल से बिल्कुल जो है आउट रहा, अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गया, तो दोबारा से बाहर आओ तो जोर भी आता है। लेकिन 5-7 दिन में जो है मैं पूरा जो है इसमें रम जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का यहाँ कैफे में मैंने बहुत समय बिताया, आप लोगों द्वारा ट्रेन भी किया गया हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ तो एक नई एक ऊर्जा आती है। ये बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं, नौजवानों का सबका मैं इतना जब जोश देखता हूँ तो मन में दोबारा से जो है एक नई ऊर्जा आती है कि जो आप लोगों की मेरे से आशाएं हैं, ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि जो आप लोगों की आशाएं हैं मैं आपकी आशाओं के ऊपर खरा उतरूं। और जो मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर उसको पूरा करें, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। साथियों ने पिछले एक दशक के अंदर बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें और बहुत आगे हमें जाना है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व किया हो, आज पूरे हरियाणा की कमान उनके हाथ में है, नायब सिंह सैनी जी के हाथों में। आज कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हर व्यक्ति सोचता है कि वो खुद ही मुख्यमंत्री है। ये हमारा बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। और बहुत से, जिस तरह से अभी भाई लीला राम जी बता रहे थे, बहुत विकास के काम हुए हैं, सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर। जो सड़कों का जाल बिछा है, जो हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का जो जाल बिछा है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने कहा था कि अमेरिका इसलिए जो महान नहीं है कि उसमें सड़कें महान है, उसकी सड़कें अच्छी है। उसने कहा था क्योंकि सड़कें अच्छी है अमेरिका की, इसलिए जो है अमेरिका महान है। तो वही जो है, जिस तरह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने बहुत ध्यान दिया, मोदी जी ने ध्यान दिया है, तो मैं समझता हूं हमारा देश भी जो है, जो विकसित भारत का हमारा सपना है, हमारा सपना जरूर हमारा साकार होगा। साथियों, जिस तरह से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, मुझे कोई नया नहीं लगता कि मैं कोई नई जगह आया हूं। आपसे जो मेरा रिश्ता है ये 30 साल हो गए, 30 तो 29 साल हो गए होंगे।
तो आपसे रिश्ता जो है ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और मुझे तो लगता है कि घर के अंदर ही हो, जब मैं शुरुआत की थी, शुरुआत तो आपसे करी थी, जब 96 में चुनाव लड़े थे तो बीजेपी का और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था। तो मैं तो आप लोगों से सीखा हूँ, आप लोगों से बीच में रहा हूँ, इसलिए आपको मिलजुल करके, और बहुत से क्योंकि अभी लेट हो गए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों को, समय का भी जो है अभी, क्योंकि आज पहली बार सारी मीटिंगें करी हैं, हम समय से सारे कामों को करेंगे आगे चल के। और जिसको जितनी सेल्फी करानी हो, जितनी फोटो खींचनी हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फोटो खिंचवा के आप लोगों के साथ उतने कर लेना। आज एक किसी की रह गई, मैं तो आप लोगों के साथ बहुत समय भी हमारे पास बहुत समय है। 25 मई का जो चुनाव है, और आपने देखा कि किस तरह से भाई लीलाराम जी ने चुनौती दी और सुभाष सुधा जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया है कि कहां से जो है कैथल से ज्यादा मार्जिन होगा या कुरुक्षेत्र से ज्यादा मार्जिन होगा। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम सब जो है बहुत अच्छे ढंग से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। और मेरे पास कई बार कोई वीडियो भेज देता है, कोई बात कहता है कि जी आपके बारे में विपक्ष ने ये कहा वो कहा, मेरा भाई कह रहे हैं तो, और उनके पास कहने को कुछ है भी नहीं, ना उनके पास कोई नीति है ना कोई और कोई बात है। प्रजातंत्र के अंदर हमारे प्रजातंत्र के अंदर बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको वाक और अभिव्यक्ति का भी, की स्वतंत्रता का भी अधिकार है कि वो जो कहें बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, मेरे लिए सब लोग जो है सम्मानित है। मैं किसी के बारे में जो है कोई भी जो है, मैं हर के बारे में मैं अच्छा ही मैं बोलूंगा। और लोग बहुत समझदार होते हैं, ये जनता जो है वो सब जानती है, जनता सब जानती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाएंगी। और आप सब लोगों का जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला है, सभी का, मेरे नौजवान साथियों का भी, मेरी बहनों का, सब बुजुर्गों का, मैं आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ मिलजुल करके, कंधे से कंधा मिला करके हम जो है इस चुनाव को लड़ेंगे और आगे भी मिलकर के देश की हम सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।